नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे उसी पुराने YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज उसी सिलसिले को, उसी हमारे युद्ध का आज हमारा तीसरा दिन है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर सर पर हमारा युद्ध चल रहा था, उसका तीसरा दिन है। और आज मैं आपके सामने एकदम अलग ही पहलू रखने वाला हूं और आपको एक अलग ही नजरिया मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो शुरू करते हैं। आज बहुत ही मोहब्बत और प्यार की बातें होंगी, आपको एक अलग ही पहलू मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक भी मैं सिखाऊंगा। पूरी वीडियो को जब देखेंगे तो जब आपका एंड होगा तो एक अंदर से बहुत ही आंतरिक शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसी सोच के साथ, उसी विचार के साथ आज मैं स्टार्ट करता हूं। आज कुछ मिसाइलें छोड़ी जाएंगी युद्ध में, छोटी छोटी मिसाइलें छोड़ी जाएंगी युद्ध में। तो देखते हैं क्या होता है, उन मिसाइलों का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैंने कल चलते चलते पिछली वीडियो में जाते जाते कुछ क्वेश्चंस आपके सामने छोड़े थे। आपने निश्चित रूप से ट्राई किए होंगे। ठीक है, देखते हैं कि आपने सही किए कि गलत किए। बात क्या हो रही थी कि मैंने बोला था कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोले, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोले, कंपाउंडेड आपका मंथली बोले, या फिर कंपाउंडेड एवरी 2 ईयर बोले, कंपाउंडेड एवरी 3 ईयर बोले, तो मैंने बोला जब एक साल से कम बोल रहा होता है तो रेट हमारा हाफ ईयरली में हाफ हो जाता है, क्वार्टरली में 1/4 हो जाता है, मंथली में 1/12 हो जाता है, और जैसे रेट में भाग लग रहा होता है उसका उल्टा टाइम में गुणा हो जाता है। ये चर्चा मैंने कर दी थी। लेकिन जैसे ही एक साल से आगे जा रहे होते हैं, जैसे ही एक साल से जा रहे होते हैं आगे, क्योंकि रेट तो हमारी पर ईयर के हिसाब से दे रखी होती है, तो जब हम बड़ी की तरफ जाते हैं, कंपाउंडेड 2 ईयरली बोल रहा हो, तो फिर उल्टा होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? अब रेट दोगुनी हो जाएगी, टाइम हाफ हो जाएगा। कंपाउंडेड 3 ईयरली बोल रहा हो, रेट 3 गुनी हो जाएगी, टाइम 1/3 हो जाएगा। ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ मैंने विदाई ली थी पिछली वीडियो में। उन्हीं चर्चा को थोड़े आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चंस के साथ। तो देखो, कल मैंने जो क्वेश्चन रखा था, क्वेश्चन क्या था? आपको प्रिंसिपल मैंने 10,000 दिया था, वहां धोखे से 1,000 लिख गया था। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने 1,000 से किया हो, फर्क कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आपके और हमारी वैल्यू में जिनने 1,000 से किया है, बस पॉइंट का फर्क आ जाएगा। आप में 1 पॉइंट आगे रख जाएगा, हमारे में 1 पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, और क्या था सर? टाइम हमारा सर दे रखा था 10% पहले सवाल में, सॉरी, रेट हमारी दे रखी थी 10% और टाइम मैंने रखा था 1.5 ईयर। और मैंने क्या बोला था सर पहले सवाल में? पहले सवाल में मैंने बोला था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में मेरी रेट आधी, टाइम दोगुना। टाइम दोगुना करूंगा सर तो क्या हो जाएगा? मैं बेसिक बातें बता रहा हूं, यहां पे मैं कोई चमत्कार नहीं फेंक रहा, ना ही कोई मिसाइल यूज कर रहा। तो हम जानते हैं सर ये 3:1 होता है 3 साल। 3 साल की तरह ट्रीट होगा। मैंने बोला रेट हाफ हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 5%। तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है, इसका 5% गुरु कितना होगा? आपने बोला 500। देखो 10,000 का 10% 1,000, तो 5% 500। मैंने बोला इसका भी 5% कितना होगा? आपने बोला देखो 10% 50, तो भैया 5% कितना हो जाएगा गुरु? 25। कोई नाराजगी? 10% 50, 5% 25। अब मैंने बोला इसका भी 5% कितना होगा? तो मैंने बोला सर इसका 5% हो जाएगा 25 पंजे 125, 1.25। कोई नाराजगी? बस इसको जोड़ना था। तो देखो 5 दिया 1500 और 75 और 1 76, 1576.25 इज द आंसर। 1576.25 इज द आंसर। ठीक है सर, कोई नाराजगी? मैच करा लेना। मैं चुपचाप से बिना कोई फालतू की बात किए हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ गया। उसमें मैंने क्या किया था? उसमें मैंने रेट को 20% रखा था, रेट को 20% रखा था। ठीक है गुरु। और टाइम में मैंने बोला था कि सर टाइम, एक सवाल मैंने बनाया था अगर 4 ईयर हो
दूसरा मैंने बोला था 6 ईयर हो, तीसरा मैंने बोला था 5 ईयर हो। तो बेसिकली 3 सवाल बन गए थे। इसी में एक छोटा सा परिवर्तन और किया था, मैंने बोला था कंपाउंडेड। कंपाउंडेड क्या था सर? कंपाउंडेड एवरी 2 ईयर। मैंने वो मंथली बोल दिया था, जो जो उसमें होश हो जाता हूं। कंपाउंडेड, देखो मंथली बोल देते तो मेरी हालत खराब हो जाती। आपने बोला क्यों? मैंने बोला अगर एवरी 2 मंथ बोलता तो 6 से भाग लग रहा था हाँ यहां, और 6 से गुणा होता यहां, तो 6 चौक 24। 24 वर्ष का निकालना हमारी औकात के एकदम बाहर है, यानी विदाउट डाउट बाहर है। हम तो 6 तक भी हमारी हालत खराब हो जाती, 4 और 5 तक तो खींच खांच के निकाल भी देते, 6 तक भी सोचने में हालत खराब हो जाती। तो भैया 24 साल कैसे निकालूंगा सर? मैंने बोला कंपाउंडेड एवरी 2 मंथ, कंपाउंडेड एवरी, माफ करना, कंपाउंड एवरी 2 ईयर, कंपाउंडेड एवरी 2 ईयर। अब इसमें क्या होगा? मैंने बोला 1 साल से अगर ज्यादा जाते, 1 साल से अगर ज्यादा जाते हैं तो रेट में हमारा ज्यादा होने लग जाती। क्योंकि रेट क्यों ज्यादा होने लग जाती? जी तो 1 साल की है, लेकिन अब तो मुझे 2 साल को 1 साल मान के चलना है, तो रेट कितनी हो जाएगी? 40%। टाइम आधा हो जाएगा। तो पहले सवाल में मेरा 2 वर्ष का काम करेगा, तो 2:1, और रेट कितनी हो जाएगी गुरुजी? 40%। रेट कितनी हो जाएगी? 40%। बस कर लो सर। मैंने बोला सर 10% अगर 1000 है तो 40% 4000 हो जाएगा सर। 10% अगर 400 तो 40% 1600 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9, 9600 इज द आंसर। 9600 इज द आंसर। कोई नाराजगी हो तो बता देना, मैच करा लेना कि आपने क्या आंसर निकाले थे। मैंने बोला अगर 6 वर्ष बोलता है तो 3 से भाग दोगे तो 3 साल हो जाएगा सर। 6 वर्ष का 3 साल की तरह रिएक्ट करेगा। 3 साल नहीं होगे, 3 साल नहीं होगे, वो 3 2 ईयर्स होंगे। 3 2 ईयर्स यानी 3 2 साल, 3 2 साल, 2 + 2 + 6, 2 + 2 + 2 = 6। हमने बोला कर लिया सर। 3:1, ये तो वही रहेगा। कितना? यहाँ तो सर 4000 ही आएगा, अभी जो निकाला है। यहाँ 1600 ही आएगा, वो भी अभी निकाला। अब मैंने बोला इसका भी 40%। हमने बोला 10% 160, तो 40%, 16 चौका 64, 400, 640, 600 सर 40। बस सॉल्व मार दो, आंसर आ गया। तो मैंने बोला सर देखो कैसे, 4 × 12000, 16 × 48, 4800, 12 और 4 16800, और प्लस का 640, 6 दूनी 12 13 14, तो 17440 इज द आंसर। 17440 इज द आंसर। कोई नाराजगी है सर? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं, मैच करा लेना। अगर मैं बोलूं भैया ये 5 साल है, कितने हैं सर? 5 साल, तो 5 साल है। कंपाउंडेड एवरी 2 ईयर है, तो मैंने बोला भाग दूंगा तो 2.5 साल बन जाएगा। तो 2.5 साल में 2 साल का अलग, और 2 साल का तो मैं अभी निकाल चुका था। 2 साल का कितना निकाल चुका था? 9600। कोई नाराजगी? अब मुझे तीसरी साल में कितना आता है? ओनली 3rd ईयर, 1:2:1। उसका मुझे क्या करना है गुरुजी? हाफ करना है, हाफ करना है। बस छोटे छोटे से खेल खेले जा रहे हैं, यहाँ कोई हथियार यूज नहीं कर रहे हम। हमने बोला सर खेल लो। यहाँ पे तो 4000 ही आएगा, यहाँ पे 4 चक 1600 आएगा, और 16 चौका 64, 480। उसका आधा कर दो, 640। 16 चौका 64, 640, 4000, 1600, 640। यहाँ बच्चा बहुत गलती करता है, जो उसमें आधा नहीं कर पाता। मैंने बोला भाई 4000 का आधा कितना हो जाएगा? आपने बोला 2000। अब मैंने बोला इसका आधा करने गया था, मैंने बोला ये 2 है तो 2 भगा दो, तो कितना आ गया सर? 1600। अब मैंने बोला इसका भी तो आधा करना है, तो कितना हो जाएगा सर? 320। बस जोड़ दो। तो मैंने बोला सर 2000 और एक 3000, तो 3000, 6 और 3 920, इसमें जोड़ दो। तो मैंने बोला भाई 9 10 11 12 13000 तो ये हो गया, चूंकि 9 और 6 15 से 5 और 2 0, 13520, 13520। 20 लिया, 9 और 6 15 के 5, और 9 10 11 12 1 13, 13000
520 इज द आंसर। कुछ नहीं था, बस छोटा सा जोड़ना घटाना था, हल्का सा कॉन्सेंट्रेट करना था। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। बच्चा पेपर में ना इससे बहुत गलती करता है, यहीं पे गलतियां मार देते हैं बच्चे, फिर आंसर मैच नहीं कर रहा होता, जबकि छोटी छोटी कैलकुलेशन है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई इवन तो पेपर में तो हम और भी हथियार यूज करते हैं, उसी की तो चर्चा करने वाला हूं मैं। आज देखते हैं क्या होगा, आज कुछ मिसाइलें छोड़ी जाएंगी। ठीक है, तो ये काम तो मेरा हो गया, समझ पा रहे हो, ये काम तो मेरा हो गया। अब मान लो एक सवाल मैं आपके सामने और रख दूं, मैं बोलता हूं चलो बहुत सिंपल सा उठाया, मैंने उठा लिया भाई, प्रिंसिपल है मेरा 20,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है सर? 20,000 रुपए। मैंने रेट आपके सामने मान लो रख दी, अब 20% ही रख दी, और मैंने बोल दिया भैया टाइम कितना है, देखना सर टाइम कितना है, 9 मंथ। देखना सर टाइम कितना है, 9 मंथ, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मैंने बोला सीआई बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। आप सिंपल सा बोलोगे, देखो क्वार्टरली है तो 4 से भाग, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5%, 9 चक 36, तो 36 मंथ, 36 मंथ हो जाएगा, 36 हो जाएगा तो एक तरह का हमारा कितने का काम करेगा, 3 क्वार्टर ईयर्स का। यानी ये 36 नहीं हो जाएगा, 9 मंथ जो हमारा हो जाएगा 3 क्वार्टर्स ईयर हो जाएंगे, 3 क्वार्टर ईयर्स। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है सर, तो 3 कैसे लगता है, 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 3 वर्ष है। मैंने बोला 5% है, तो देखो 10, 2000, 1000, और 1000 का भी 10% हमारा 100, तो 5% 50, इसका भी 10% 5, तो 5% कितना हो गया सर 2.5। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो मैंने बोला देखो 10, 3 एकम 3, 3000, 5 3 15, 150, तो 3150, 3150 और 2 52.5। कोई नाराजगी हो तो बता देना, या कैलकुलेशन में ही बच्चा हाथ पैर फेंक देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पता है मैं आपके सामने क्या करने वाला हूं, आपने बोला क्या करने वाले हो, मैंने बोला अब कुछ एग्जाम में आए हुए सवाल इसी पहलू से रखने वाला हूं, थोड़ी सी आपकी मरम्मत करने वाला हूं कि भाई पेपर में अगर सवाल आए हैं तो क्या हम ऐसे ही बड़े बड़े जाते हैं या फिर कुछ और भी सावधानी उठा ली जाती है। तो मैंने बोला युद्ध अगर चल रहा है और अगर वॉर जीतना है तो जो जितने ज्यादा मिसाइल यूज करेगा वही जीत जाएगा। ठीक है, तो इसी पहलू से मैंने कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस उठाए, आपके सामने मैं प्रस्तुत करना जा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और कोशिश जरूर करना, जब आप कोशिश कर लोगे फिर जब मैं बताऊंगा तो आपको एक अलग ही पहलू नजर आएगा और एक कंपैरिजन नजर आएगा कि हाँ हमने ऐसे क्यों नहीं सोचा था। हो सकता है आप सोच लो, हो सकता है आप ना सोच पाओ। ठीक है सर मेरी बात। और फिर देखेंगे कि उन तरीकों से करने से क्या समय बच रहा है, वही हमारी लर्निंग है। उसके बाद फिर और कुछ चर्चाएं करेंगी। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल मैंने प्रस्तुत किया, और ये सवाल आया है सर 2015 एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, करने की कोशिश करो। सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर है, मैंने इसके ऑप्शन लिख लिए, आप करो तब तक। 2015 में आया हुआ है सर एसएससी सीएचएसएल 2015। अब देखना बेटा, मैंने ये बोला, देखो अभी तो मैं लिख देता हूं जो बोल रहा है। मैंने बोला 12,000 रुपए की धनराशि है, टाइम 9 मंथ है। ठीक है, 9 मंथ है, और कंपाउंडेड क्या बोल रहा है, क्वार्टरली, और रेट है 20%। तो मैंने ये बोला, देखो समझना सर मेरी बात, मैंने बोला रेट 20% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली में ये कितना बन जाएगा सर, आपने बोला 5% बन जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा सर, आप बोलो कितना हो जाएगा। आपने बोला सर एक तरह का ये 3 ईयर की तरह काम करेगा। 3 ईयर नहीं होते सर, 3 ईयर की तरह काम करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 चक 36 हो जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब देखना, देखो एक तो आपका रास्ता आप सॉल्व करो, वो भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन देखो मैं समझाऊंगा तो हो सकता है मुझे समय समझाने में तो एक एक स्टेप लेना पड़ता है, लेकिन मैं खुद करने जाता
तो मैं जब तक आप सॉल्व करते तब तक मैं आंसर मार के निकल जाता। आपने बोला अच्छा देखो, एक तो सॉल्व करने का तरीका क्या कि आप यहां रखोगे 3:1, ठीक है, और 5% से सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, जो कि मैंने अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई थी, इतनी तो आप कर लोगे, बाकी तो अभी सिलसिले में बहुत सारी प्रैक्टिसें होंगी। लेकिन मैंने ऐसे सोचा, मैंने बोला भाई 5% के हिसाब से रेट हमारी 12,000 है, डिफरेंस मैंने देखा भैया इनमें डिफरेंस ये 2,000 के आसपास है, 2,000 यानी ये हमारा 89, ये 2,000 से यानी 90, 100 के आसपास बड़ा है, ये हमारा भैया 2,000 से बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है। मैंने बोला भैया ऑप्शंस में ना करीब 100-125 का अंतर है, 100-125 का अंतर है। समझना, मुझे मालूम है, सोचना, इतना विचार करना पड़ता है पर वहां पे लिखते नहीं है। मैंने बोला आखिरी में इसमें 0.76 आता है, 3 साल हो जाते 5-15, और 0.7 देखो 1% कितना होगा 120, समझना, और 0.1 कितना होगा 12-12-7-84, यानी 84 का अंतर है, जबकि वहां तो 100 के अंतर है, वहां से 100 के अंतर। तो मैं सीधा बोलूंगा सर मुझे एक बात बताओ, आप समझना, मैंने बोला 3 साल में जाऊंगा, या फिर आप ऐसे भी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, समझना, मैंने बोला मैं 3 साल में जाऊंगा, तुम चाहते ऐसे लिख लो 3:3:1 लिख लिया। मैंने बोला देखो 5 ये और 5×5 = 25.25, ये इतना सोच के छोड़ दो, ज्यादा मत सोचना। मैंने बोला देखो 5 या 15% यहां से आ रहा है, और यहां से 25 या 75.75 के करीब आ रहा है। अब मैंने ये बोला देखो 15-12 कितना होता है, 15-12 1800 होता है सर, 1800 होता है, मानते हो मेरी बात, 1800। अब मुझे बताओ 1800 है, अब मुझे बताओ 1800 के पास ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। 1800 से बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं हो सकता। आपने बोला सही बात है, एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी तो है कि थोड़ा सा जुड़ के ये 2000 पहुंच जाए। मैंने बोला मुझे बताओ 0.7 है, तो मेरे 12-12-7-84 84 के करीब बढ़ेगा तो यही पहुंच पाऊंगा। बस मैंने इतना सोचा, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं करी मैंने सर। मैंने बोला मैंने क्या सोचा, मैं सिर्फ इतना सोचा, मैंने इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपके मन में ये मालूम होता कि मैं 15.76 मन ही मन में सोचता, इतने के आसपास होता। ऑप्शन दूर दूर है तो और अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अंदाजे से सॉल्व करूंगा। मैंने बोला 15-12-1800 हो जाएगा, 1800। मैंने बोला अभी थोड़ा सा डाउट है, मैंने बोला 0.76, अगर 0.8 भी होता तो 12-96 96 तक पहुंचना, तो 1896 तब भी हमारा वहां तो पहुंच नहीं रहा। इट मींस मैं देख के ही इसे आंसर मार के निकल सकता था, सिर्फ इतना सोचता। 15 गुना 12 मतलब इसका 15 गुना 120 1800, और 0.76 है तो 0.8 भी ले लू, 12-96 तो नहीं, 1896 से नीचे रहेगा, 98 से 9600, 1896 से यही एक ऑप्शन थोड़ा सा आसपास है। मैं इतना मार के निकल लिया। देख लेना कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं पता क्या करूं, मैंने कल बोला था अप्रोक्सीमेशन ऑफ कैलकुलेशन। ये देखो जब हम समझा रहे होते तो बच्चे को लगता है क्या ये काकू काकू हो रही है, लेकिन जब आप करने बैठते हो और थोड़ा सा भी आपको समझदारी आने लग जाती है तो आपको रियलाइज होता है हाँ यार समय बचा जा सकता है, हाँ ये ऑप्शन काफी क्लोज रहे होते। वो भी सवाल हम यूज करेंगे, उन पे कौन सी मिसाइलें छोड़ी जाएंगी। मैंने बोला अभी तो मैं छोटी छोटी सी मिसाइलें छोड़ रहा हूं, फिर बड़ी मिसाइलें छोड़ेंगे। तो मैंने आपको उस दिन ये भी बोला था कि कई बार सवालों में कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं होती। ये सारी बातें हमारी होंगी, फिर भी करनी पड़े तो फिर हम आंख बंद करके करते ही करते। मैंने दूसरा सवाल आपके सामने फेंका, हल्का सा आपको मजा किरकिरा हुआ होगा, आपने सोचा होगा पता नहीं मन मन में क्या सोच डाला, लेकिन बार बार सोचने की कोशिश करना। ये मैं इतने सिलसिले चलाऊंगा आगे चल के, दिमाग का एकदम दिमाग में फोल्डर की तरह, परमानेंट फोल्डर की तरह चीजें जम जाएंगी। तो दूसरा सवाल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और ये सवाल जो आपका है ये आया है एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 में। देखते हैं इसमें कौन सी मिसाइल लगती है, काली लगती है, पीली लगती है, हरी लगती है, लाल लगती है। देखो ऑप्शन मैंने लिख दिए, आप तब तक क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मैंने बोला भैया आप करो, मैं तो अपना चुपचाप लिख रहा हूं। देखना गुरु, हमने बोला सर हमारा ये जो दे रखा है 4960 प्रिंसिपल दे रखा है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब टाइम तो मेरा डबल हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 3 साल की तरह रिएक्ट कर रहा होगा।
और मेरी रेट हाफ हो जाएगी। 12.5 का हाफ कितना होता है? आपने बोला 6:1/4%। आपकी खुशी के लिए बता दूं ये 1/16 होता है। ठीक है, बस मुझे सॉल्व करना है, बस मुझे सॉल्व करना है। लेकिन रुकना सर, देखो एक रास्ता तो वही है, आप 3:1 पकड़ेंगे। और खुशी की बात बताएं आपको, अगर किसी को चमके ना चमके, ये 16 की पावर पता है कितना है? 16 की पावर 3 है ये। अच्छा, आपको मैंने बोला कुछ क्यों भी याद होना चाहिए, तो पेपर में चीजें कई बार चमक जाती है। 2016 टीयर 2 का टीयर 1 का सवाल है। ठीक है, तो आप सीधा भी बोल सकते थे कि भैया यहाँ कितना आ जाएगा, अगर स्क्वायर करूंगा तो 5, लेकिन फिर भी पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, कितना हो जाएगा? 256। 16 से भाग दे दो, 16 दूनी 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 65 और 16 छिक्के 96। मैंने बोला यहाँ कितना आ जाएगा? 16। यहाँ कितना आ जाएगा? 1। हमने बोला भाई टेंशन मत लो, इतना तो लिख लिया ना आपने, इतना लिख लिया। फिर आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा सर आखिरी में देखो। मैंने बोला देखो ऑप्शन है, ये है हमारे, इसमें बोल क्या रहा है? अच्छा, इसमें हमारा अमाउंट पूछा, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट पूछा तो इसी में जोड़ देना। तो आप सीधा सा सॉल्व करोगे तो आपने बोला भैया 16 × 48 1 49 49 ये हो गया। और मैंने बोला भैया ये तिछक 18 के 8 हाथ से ले 5 15 1 16 के 6 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमने बोला भैया 7 4047 47 और 47 और 100 ये है, तो 48 और 100 यहां से आ जाएगा 49 के करीब आंसर। ऐसे हम अंदाजा बेच लेते हैं। आपने बोला क्या किया? मैंने बोला 100 ये था तो 4100 के आसपास यहां से बढ़ रहा था, 700 है तो 800 ये हो गया, 100 इसमें से, तो 4900 मेरा आंसर है। 4900 इज द आंसर। कोई नाराजगी सर? कोई नाराजगी? आपने बोला और कैसे सोच सकते थे? मान लो मैं हल्का सा और गहराई में जाता, कई बार बच्चे के इसमें हाथ रुकने लग जाते, मैं ऐसे सोचता। आपने बोला कैसे? मैंने बोला 4900 है ये, ठीक है, ये 5800 यानी ये 5000 के आसपास है, ये 5800 यानी 800 ज्यादा, ये 700 ज्यादा है, या फिर मैं कोई भी ऑप्शन उठा लेता, ये 500। मैंने बोला ऑप्शन में करीब 500 का अंतर है, ऑप्शन में करीब 500 का अंतर, जबकि जो मेरी रेट है वो 6.25, यानी रेट तुलनात्मक रूप से छोटी और प्रिंसिपल भी छोटा है। ठीक है, तो मैंने बोला मैं हल्का सा अप्रोक्सीमेशन खेल सकता हूं। अब विचार करना, मैं 3 साल का ज्यादा तो तिछक 18, मैं अप्रोक्सीमेशन खेला हूं। देखो 18% तो सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाता। इनफैक्ट मैं बोलता 3 साल तिछक 18 और 25 या 75.75 यानी 19% के आसपास मैं जा रहा हूं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 36 तो 0.36 वहां से आएगा। समझ लो, मैं अंदाजे से ले रहा हूं, 0.25 भूल जा रहा हूं। देखना यहां पे बच्चे की दिमाग की दही होती है, इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ कैलकुलेशन। यहां पे बड़ी प्रैक्टिस से याद है, एक बार आ गया ना तो पेपर में बहुत सारी समस्याएं आसानी से सॉल्व होने लग जाती हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो बता देना, मैं इसके 1-2 सेशन अलग से कुछ ऐसे गंदे गंदे सवाल उठा के आपके दिमाग में बिठा दूंगा। वैसे तो इतनी प्रैक्टिस होती है, आ जाता है, लेकिन किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, सर ये चीज हमें नहीं आती, तो मुझे बता देना। मैं कर रहा होता हूं तो बच्चे को बड़ा लफड़ा लग रहा होता है, पता नहीं साला इससे तो बढ़िया सॉल्व भी कर लो। लेकिन अगर सीख लिया तो मानता हूं ये सवाल सॉल्व भी कर लो। कई बार बहुत भयंकर सवालों पे अप्रोक्सीमेशन ऑफ कैलकुलेशन हम लगा के निकल जाते हैं। एक बंदा उसको 5 मिनट में या 2 मिनट 2.5 मिनट में सॉल्व करता है, हमने देखा और मार के निकल ली। ये मैं आपको सिखाने में सोच रहा हूं, बाकी तो मैं सीधा सोच लेता। मैंने बोला क्या बोला? ये 6.25% है, मैं फ्रैक्शन में गया ही नहीं। तो मैंने बोला मुझे मालूम 3 साल में 3:3:1 होता है। आपने बोला सही बात है। मैंने बोला पहले में 6.25 आएगा तो 6×18 और मान लो ये 25 या 75 18.75, मैंने रफली ले लिया। फिर मैंने बोला मैं उधर जाऊंगा तो 6 का 6 36 करूंगा 0.36 और 3 या 9 0.9 और आएगा। मुझे मालूम पड़ गया 7 19% से थोड़ा बड़ा और 20 से तो छोटा ही रहेगा। आपने बोला हाँ, मैंने बोला 20 से छोटा रहेगा, 19 से थोड़ा बड़ा। आपने बोला मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 20 से छोटा ही रहेगा, 19 से बड़ा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, देखना। मैंने बोला 6 या 18, आपने बोला ठीक है। देखो 25 या 75 तो 0.75 ये हो गया। अगर मैं उधर ले जाता तो 6 का 6% निकालता, चित्रिंग 36 करता तो 0.36 और 3 या 9 और 12 भी मैं उठा लू, 4 भी पकड़ लू, 4 12 1.2 और 0.75
तो मैंने बोला 19 और 20 तो नहीं पहुंचने वाला। 1.2 में 0.75 अगर जोड़ू तो 7-8, मतलब 20 से थोड़ा कुछ ना कुछ छोटा जरूर रहने वाला, पूरा 20 नहीं पहुंचने वाला। 19 से बड़ा, 20 से छोटा। मैंने बोला अगर इसका 20% में निकालने जाता तो ये 4100 भी मैं मान लू, 4000, 4100 भी मैं इसको मान लू, तो 20% निकालता सर, समझना 4100। तो मैं बोला हूं देखो, 2 एकम 2, 2 चक 8, कितना आता? 820। कितना आता सर? 820। और 820 में इसमें मैं जोड़ देता तो कितना? 4900 के आसपास पहुंच रहा है सर। 4900 को 19% निकालने जाता तो 19 एकम 19 और 19 चौका 76, 177, तो कितना आता? 780 के आसपास, 780 और ये 100, 880। तब भी मैं बोल रहा हूं 49913 जाने वाला है। समझना, समझे सर मेरी बात? कोई नाराजगी तो नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं सीधा, मुझे चमक गया कि भाई 4900 होने वाला है। उस समय पे जब मैं अपना खुद सोचने बैठा, मैंने बोला ऑप्शन में 500 का अंतर है, 6 3 18 और इधर 3 3 9 1 19 के आसपास है, 20 तक भी पहुंच जाएगा। मैंने बोला 19 और 20, 20 से छोटा 19 से बड़ा। मैंने बोला 20 के हिसाब से भी ये मेरा 800, तो मैंने बोला यहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर है। देखा जाए अगर 1% का 19 और 20 ले रहा हूं तो इसका 1% कितना? 40, तब भी 40 का फर्क आ रहा है, जबकि यहां तो 500 का अंतर है, 300 का अंतर है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो मैं मानता हूं ये हथियार यूज किए जा रहे हैं, तो जब हथियार यूज किए जा रहे हैं तो भैया युद्ध में जो लोग, जो हमारे योद्धा युद्ध में लड़ रहे होते हैं, तो मानते हैं वो वीरता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जान भी गंवा रहे होते हैं। तो समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? हल्का सा मजाक किरकिरा जरूर हो रहा होगा, लेकिन अगर धोखे से तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो गए तो मजा आएगा, आप मेंटली मार के निकलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बस इतनी सी बात है। मैंने क्या विचार किया, हमने बोला इसमें न मैं घुसा, क्योंकि यहां पे तो देखो ये कैलकुलेशन छोटी तो हो सकता, हो जाता। अगर मान लो ये तंगड़ी भी हो तो ये हथियार तो हमारे इस बात पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई क्या है ये वैल्यू कैसी, ये वैल्यू कैसी, हम तो अंदाजे से चल रहे हैं। तो मैंने बोला 19%, 20 से छोटा, 20 से छोटा 19 के आसपास, यही मैं मार के निकल लिया। कोई नाराजगी हो तो बच्चे बताना, मुझे बता देना, क्योंकि ये बहुत ही कारगर हथियार हैं। हमने खुद यूज किए हैं एग्जामों में, कैट के एग्जाम में हम बहुत यूज किया करते थे ये। अच्छे अच्छे, चूंकि आप ये जानते हो कि कैट का लेवल एसएससी सीजीएल के लेवल से तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब वहां यूज हो जाता है तो यहां भी हम लोग यूज किए, काफी यूज किए। हमारे बच्चे भी, स्टूडेंट है जो बहुत यूज कर लेते हैं, समझदार बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चा कई बार गलती कर जाता है, क्योंकि जब हथियार यूज कर रहे होते हो और आपको चलाना नहीं आता तो कई बार गलत जगह यूज कर लेते हो, फालतू का और ज्यादा टाइम लग जाता है, या गलत आंसर मार जाते हो। तो बड़ी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 रखा आपके सामने, देखना। मैंने बोला ऑप्शन दूर दूर थे, अगर क्लोज हो तो एक बार को मैं शायद इससे बचने की कोशिश करूं, ठीक है? निकालना। अब देखना सर, सवाल क्या है? 12,500 प्रिंसिपल है, 12% ईयर की रेट है, और सेमी ईयरली हो रहा है। सेमी ईयरली मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो मैंने बोला 12 का कितना हो जाएगा? आपने बोला 6%। टाइम 1 साल से 2 हो जाएगा। अब मैंने बोला मान लो देखो मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन लगाने जाता, तो मैंने ये देखा, देखो ये 45 है, यहाँ 50 है, तो इनमें 5 का अंतर है, इनमें 10 का अंतर है, और ये थोड़ा चलो मानते हैं दूर भी है, लेकिन फिर भी उतना दूर नहीं, यानी पता नहीं काफी थोड़ा सा पास है। पर मैंने बोला रेट 6% है, तो हमने बोला यार यहाँ तो मामला गंभीर हो जाएगा, यहाँ तो मामला गंभीर हो सकता है। तो हमने बोला कोई टेंशन नहीं, हम चुपचाप से गए। हमने बोला कोई परेशानी भी वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 ही साल का है, तो मैं फिर कैसे विचार करूंगा, देखना। मैंने बोला रेट 6% हो गई, तो हमने बोला भैया इसका 6% कितना हुआ? 1% 125 है, समझना। 1% 125, तो 6%, 6 एकम 6, 25 छिक्के 150, तो 750। कोई नाराजगी सर? 750। देखो
6 कम 625 ग्रेड तो 750। अब मैंने बोला इसका भी अगर मैं 6% निकालने जाता हूं तो 1% 7.5, तो 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, तो 45। कोई नाराजगी सर? 45। अब मैंने ये देखा, मैंने बोला ये 750 है, इसमें आखिरी में जो लास्ट 2 डिजिट है वो तो अलग अलग है। मैंने देखा भैया यहां से जो हमारे आने वाला ये तो 1500 आने वाला, आखिरी में 2045 किस में आ रहा है, इसमें मार के निकल दिया। इवन तो मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं बचाया क्योंकि इतनी मेहनत कर ली थी तो सॉल्व भी कर सकता था, पर यहीं पे मेरे दिमाग में चलेगा मैंने 1500 जाने वाला, आखिरी में 2 जीरो बचेंगे, इसका मतलब आखिरी में 45 आने वाला, देखा और मार के निकल लिए। तो कम से कम आधी सेकंड तो बची, आधी सेकंड तो बची। आपने बोला हाँ सर ये तो है। मेरा कहने का मतलब क्या कि पेपर में यह जरूरी नहीं है, क्योंकि पेपर में हमें सिर्फ आंसर मारना होता है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि पूरा सजा सजा के सॉल्व ही करना है। और इसी चीज को आप जितनी जल्दी कर लेते, आप विचार कर लेते, कई बार हमें अचानक से चीजें क्लिक नहीं कर पा रही होती है, तो क्वेश्चन करते करते कुछ क्लिक कर जाए कि कैसे बिना आधा सॉल्व करके ही मैं आंसर मान लूं। क्योंकि पेपर में तो मुझे कैसे भी करके ऑप्शन तक पहुंचना होता है कि भाई इन 4 में से कोई भी कौन सा एक ऑप्शन है। इन्हीं के लिए हम बहुत सारी प्रैक्टिसें करते हैं, जिससे कि पेपर में अलग अलग हालातों पर कैसे सोचा जा सकता है। कई बार जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने बोला जब कुछ समझ ना आए तो सॉल्व करना तो फिर आना ही चाहिए। मैं अगली तरफ बढ़ा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है हल्का सा मजाक किरकिरा हो रहा होगा, क्योंकि युद्ध की कसम कस चल रही है। अब सर्फ भी थोड़ा थोड़ा जाग चुका है, तो हल्का सा मजाक किरकिरा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इंजॉय कर रहे होगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अगला सवाल फिर प्रस्तुत कर दूं सर? आपने बोला हाँ सर इतना सिलसिला अगर बढ़ा ही दिया है, युद्ध अगर छिड़ ही गया है, तो अगला क्वेश्चन भी फेंक दो। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ये टीयर 1 2016 का ये भी सवाल है, और भी एग्जाम के 17 के 18 के भी हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इस फ्लेवर के उठाने थे, जहां से जो मिल गया। क्या सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, मैं ऑप्शन लिख लेता हूं। आप कमेंट में आंसर देने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि जब तक आप कोशिशें नहीं करोगे तब तक आपको फीलिंग नहीं आ पाएगी, कंपैरिजन नहीं पता लग पाएगा कि जो मैं नई चीज सीख रहा हूं क्या ये कारगर है या नहीं है। अब देखना गुरु, अब देखना, मैंने बोला सर मेरा 24,000 प्रिंसिपल है, आपने बोला हाँ जी। रेट 10% है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो 5% कर दिया। टाइम 1.5 साल है, तो भैया 2 महीने दोगुना करके 3 साल, 3 साल नहीं होते 3 हाफ ईयर्स होते, पर हम ऐसा मान के चलते 3 साल की तरह रिएक्ट हो रहा है, यानी 5% के हिसाब से 3 साल का निकालना है। मेरा ये कितना 24,000। मैंने बोला क्या पूरा सॉल्व करने का? हमने ये देखा सर, हमने बोला यार इसमें मुझे एक दूसरी मिसाइल यूज करनी पड़ेगी। हमने बोला इसमें सब में ना लास्ट डिजिट अलग अलग है, लास्ट डिजिट अलग अलग है। देखो रैंडम चीजें आ रही है, देखो विश्वास मानना रैंडम चीजें आ रही है, हम लोग ऑन द स्पॉट ही सोचते हो, गिनती के 5-6 हथियार यूज करते हैं। एक्चुअली जब पूरी मैथ्स पढ़ लोगे, अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे पहलू समझ जाओगे, तो आपको पता लगा गिनती की बात होती है कि ऐसी फीलिंग आ रही होगी तो ऐसा करेंगे। जैसे आप चाइना के आदमी को देख के पता लगा देते हो ये चाइना का है, आप फॉरेनर को देख के पता लगा देते हो ये फॉरेनर। देखो कितनी कंट्रियां हैं, लेकिन फिर भी आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लेते हो कि हाँ यार ये इस कंट्री से बिलोंग कर रहा होगा। इनफैक्ट यूपी में कितने स्टेट है, कितनी लैंग्वेज है, भाषा से पता लगा लेते हो कि हाँ यार ये उस एरिया का। इनफैक्ट कई बार लोगों की कुछ शक्लें भी कुछ हद तक दिख जाती है कि हाँ यार ये उस एरिया का लगता है। ठीक है, हमने बोला 5, मैंने बोला ठीक है। हमने बोला देखो देखते हैं क्या करते हैं, 3 है तो मैं जानता हूं 3:3:1 है। मेरी नजर तो लास्ट डिजिट पे, तो मैं देखूंगा लास्ट डिजिट में क्या आने वाला। सबसे पहले मैंने ये देखा इसका 5%। देखना मुझे मालूम लास्ट डिजिट कौन कहीं ना कहीं ये और ये देने वाले हैं, क्योंकि देखो इसमें मेरा 5 अगर मैं 10% की बात करता तो ये है 5% में भी 0 आएगा। देखो 10% इतने तो 5% में भी यहाँ 0 आने वाला है। मानते हो मेरी बात? तो इससे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, लेकिन क्योंकि फिर मैं उसका भी 5% निकालूंगा तो इसका मतलब लिखना तो पड़ेगा। तो मैंने बोला सर इसका 1200, 2400 का 1200। अब ये जितनी कर लो, इसका भी भाई कितना, इसका भी सर कितना, इसका भी कितना 5, 10 है तो 60। बोलो कोई नाराजगी? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं। 1200 का 5% 10% 120 तो 5 है। मैंने बोला इसका भी 5% कितना? मैंने बोला 10% 6 तो 3। तो हमने बोला 0 0 3 3 3 किसमें है, किसमें? ओ हाँ, मार के निकल लिए, मार के हम निकल लिए, मार के हम निकल लिए। समझ रहे हो मेरी बात?
बाकी एक बच्चा ये भी बोलता कि सर मुझे ये तो मालूम है 15.7625 होता है ये, तो मैं इससे भी मैच करा सकता था। हाँ जी मान बिल्कुल करा सकते थे, आप बिल्कुल इससे लार्ज डिजिट मैच करा लेते सर। आप बोलते भैया इसका अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो 2 0 तो पैसे भाग जाएंगे, इससे मैच करा लेते आंसर आ जाता सर, इससे मैच करा लेते आंसर आ जाता, बिल्कुल आ जाता। उसमें भी आखिरी में 3 ही आ रहा होता, क्योंकि आप गुणा करोगे 0 भागेगा वही आएगा। करके देख लेना, कोई नाराजगी नहीं है, छोटे छोटे से हथियार है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला देखो आप बोलो सर इतनी मेहनत कर ही ली थी तो सॉल्व भी कर देते, मैंने बोला बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी तो विचार करके थोड़ा सा तो 5 सेकंड तो बचाते। मैंने बोला आज मैं बड़े हथियार नहीं यूज करने वाला, छोटी छोटी सी मिसाइलें, छोटी छोटी सी मिसाइलें। तो पेपर में ये कई बार हमारा थोड़ा थोड़ा समय बचाती है और हम लोगों से थोड़ा कंपैरेटिवली स्पीड में आगे जाने की कोशिश में सही दिशा में जा रहे होते हैं। ठीक है, अगला सवाल मैंने आपके सामने और रखा, ये टीयर 2 2018 में जो पेपर हुआ था 17 का, समझ रहे उसका सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करना, मजा किरकिरा हो रहा होगा लेकिन साथ ही साथ में खुशी मिल रही होगी, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, प्यार में दर्द होता है लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं उसके प्रति एक अलग ही फीलिंग होती है। क्या कह रहा सर, तुम देखो मैं ऑप्शन रख देता हूं। देख लेना सर, यहां पे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यह बताना है कि पेपर में अगर मान लो कैलकुलेशन बड़ी जा रही है तो हम साथ में थोड़ा सा और भी सावधानियां बरत सकते हैं, हल्के से हथियार यूज कर सकते हैं थोड़े थोड़े से, जिससे कि कंपैरेटिवली हमें डर ना लगे। हमारे अंदर देखो कई बार पेपर में कैलकुलेशन इस बात से भी गलत होती है कि हमें अंदर से फियर होता है, जब हमारे पास हथियार होंगे तो हमें फियर नहीं रहता, हमें लगता है चलो हथियार तो है, अगर जरूरत पड़ी तो यूज कर लूंगा, सॉल्व करना पड़ा तो सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक है, देखो रेट 40% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो 40 यानी 10% रह गया, समझना मेरी बात, 10%। और 1 ईयर का कितना हो जाएगा सर, 4 ईयर की तरह रिएक्ट करेगा। तो हमने बोला कोई नहीं, हम तो देखो 10% का 4 साल का भी जानते ही है सर, 46 हम तो जानते हैं, वैसे 46.41% होता है, लेकिन कोई नहीं, आप नहीं जानते तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 4:6:4:1। ठीक है, अब हमने बोला यार इसमें मैं क्या करूं, इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, 2 7 7 8 2 कोई दिक्कत नहीं, लास्ट 2 डिजिट तो अलग अलग है, हाँ जी है। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, देखो ये तो बड़ा आसान है, 10% है तो इसको सॉल्व भी आसानी से कर लेता, लेकिन हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसमें मैं हट मान गया हूं, मैं ये तो लिख लूंगा लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। आपने बोला ठीक है, हमने बोला सर 10% कितना होगा, 8000, चुपचाप लिखते जाओ, बस 0 ही तो कम करना है, 800। ठीक है, 0 ही तो कम करने हैं, 80, और कितना हो गया सर 8। कोई नाराजगी है साला जैसे ही मैंने 8 लिखा ना, मैं फटक से ऐसे मार के भाग गया, फटक से ऐसे मार के भाग गया। मैंने बोला 8 है, बाकी सब में 0 0 तो 8 ही रहने वाला। मुझे डर था यहाँ 7 है, 7 है तो लास्ट डिजिट कैसे मैच कराऊं, पर मैंने सॉल्व किया तो 8 आ गया, भाई काम खत्म। नहीं तो मैं लास्ट 2 डिजिट सॉल्व करता, मैं पता है क्या करता, मैंने बोला देखो इसमें 2 0 तो लास्ट में 2 डिजिट, इसमें इनमें तो 2 डिजिट आने वाली नहीं, यही 2 डिजिट देंगे, 8 चक 32, 320 प्लस का 8, 28 देंगे, ये 28, और किसी में था ही लास्ट 2 डिजिट तो अलग अलग थी। तो ये हथियार हम छोटे छोटे से हथियार यूज कर रहे हैं, हल्का सा समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम बहुत ज्यादा चमत्कारी पुरुष बन गए, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा अंदर से ये फियर खत्म कर रहे हैं कि हाँ अगर बड़ी कैलकुलेशन भी होगी तो ऐसा नहीं है कि आखिरी दम तक बस मैचिंग मैचिंग खेलना है, मैचिंग मैचिंग नहीं खेलना, बस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि कितना सोचूं कि ऑप्शन खत्म हो जाए। ऐसा क्या करूं, कई बार इंप्रेशन, किसी पे इंप्रेशन जमाना होता है, आप बहुत सारी कोशिश कर रहे होते, उससे नहीं जमता, एक छोटी सी चीज से जम जाता जो आपको भी नहीं पता किससे जम गया इंप्रेशन किसी के ऊपर। ठीक है, तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, जिंदगी का यही पहलू है जो हमें सीखना होगा। ठीक है, टीयर 1 2017 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आज बहुत ज्यादा हैवी सवाल नहीं लिए थे, हल्की सी थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ्लेवर था। एक सवाल मैंने आपके सामने और फेंका आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, मैं तो सिर्फ ऑप्शन लिख लिए हूं। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले तो मैंने ये देखा, देखो ऑप्शन कितने दूर दूर है, आप ऐसा समझ रहे कि मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन रख लिए, क्योंकि ये तो पेपर का सवाल, ये तो पेपर का सवाल है, ये तो पेपर का सवाल है, तो मैं क्यों भाई इसमें गंदगी फैलाऊंगा, सीधा एग्जैक्ट ऑप्शन रख दिए मैंने।
और देखो ऑप्शन कितने दूर दूर है, इसका मतलब मुझे शांति मिली कि यहाँ पे तो थोड़ा सा भी हल्का हल्का सा भी मैं अप्रोक्सीमेशन में रफली रफली भी चला जाऊंगा ना, रफली रफली भी चला जाऊंगा तब भी आंसर मार के निकल जाऊंगा। सवाल क्या कह रहा है, देखो 2400 रुपए उसने 1 जनवरी को, फिर 1 जुलाई को 2400 डाले। हमने बोला बहुत खुशी की बात है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका 6 महीने के बाद डाले। और ये कह रहा है कि हर 6 महीने में कंपाउंडेड हो रहा है, इसका मतलब 6 महीने के बाद कंपाउंडेड। तो देखो जो जनवरी में लगाया होगा, ठीक है, उस पर तो 6 महीने का कंपाउंडेड मिल जाएगा, लेकिन जो जुलाई में लगाया है तो उस पर तो 6 महीने तक तो सिंपल ही रहेगा। पूछा भी 1 साल का, इसका मतलब जो जुलाई वाला पैसा है उस पर तो सीधा सिंपल कितना 15% निकलेगा। और कमाल की बात, इसमें आधा मत कर देना, ये भाषा का सवाल है। आपने बोला मतलब, क्योंकि वो भाषा खुद कह रही है। भाषा क्या कह रही है, अ बैंक ऑफर 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर। इसका मतलब हर 6 महीने पर 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है। इसको दूसरी अपनी देसी भाषा में समझो तो हर 6 महीने की रेट 15% है, हर 6 महीने की रेट 15% है। देखो ऐसे भी खेल खिल जाते हैं, कई बार पेपर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आधा मारेगा ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा होगा, फिर कबड्डी कबड्डी खेलता डोलेगा, ठीक है, मतलब युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कई बार मैंने बोला था ना, पेपर में 2 ही चीज परेशान करती है, मैं कई बार सिलसिला ये बोलता आया हूं, एक तो लैंग्वेज और एक कैलकुलेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज और कैलकुलेशन, यही 2 चीजें हैं। इसके अलावा तीसरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। आपने बोला कर गई तो मैंने बोला इसका मतलब फिर तो तुम पेपर में कंपटीशन में कहीं डिजर्व ही नहीं करते थे, ठीक है। अगर तुम बढ़िया तैयारी की करके गए हो तो यही चीजें परेशान करती हैं, यही हाथ रोकती हैं, समझ रहे हो। तो मैंने बड़ा सिंपल है। आपने बोला अच्छा, हमने बोला देखो जो पहला 2400 होगा उस पर तो देखो 15 दूनी 30 और 15 225, अप्रोक्सीमेटली 32% लग रहा होगा। आपने बोला कैसे, मैंने बोला 2:1 कर दिया 15 के हिसाब से, तो मैंने 15 यहां रखा, 15 225। मैंने बोला काफी ऑप्शन दूर दूर है तो 2% उठा लिया। आपने बोला ओछे, तो 32% तो जो जनवरी में लगा होगा, और मैंने बोला जब और जुलाई में जो रखा होगा उस पर तो सिर्फ 15% लगेगा, सिंपल। तो 15 और 32 कितना हो गया, 30 40 और 5 47% अंदाजे से लग रहा। तो मैंने बोला जी बताओ सर इसका 50, देखो 47 ऑप्शन बहुत दूर दूर है। मैंने बोला इसका अगर 50% भी मैं बोलूं तो कितना होगा। भैया आपने बोला 2400 का 50% कितना होगा, 1200। एक बच्चा सोच रहा होगा सर 2400 2 बार लगाया है। अरे मैंने बोला मैंने पहले 2400 का 32 उठा लिया, अगले 2400 का मैंने 15 उठा लिया, तो वो 2400 ही का 47% बन गया है। समझना, ठीक है, आप समझ गए। आपने बोला हाँ जी सर समझ गए। तो मैंने अगर 50% भी होता तो 1200 होता। अब मुझे ज्यादा खींचाखानी करनी ही नहीं है, मुझे ये सोचना ही नहीं है कि क्या होगा 47 पे क्या होगा, मुझे मालूम है ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ऐसे सवालों में तो मैं आंख बंद करके निकल जाता हूं, बिल्कुल विचार नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, अंदर से कुछ इच्छाएं जाग रही हो, क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है यार हम करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे सर ने बोला था कि ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि बहुत सारे जब जो कुछ लोग जब हथियारों को यूज नहीं कर पा रहे होते तो कामियां निकालने लग जाते हैं। देखो वो तो हमेशा होता है, अंगूर तो कई बार खट्टे होते ही है, ठीक है। तो मुझे कमेंट मार देना, मैं इन पर सिलसिले चला दूंगा कभी फुर्सत में, छोटी छोटी बातों पे। और कमेंट में ये भी बता देना कि कहां कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लगा रहे हैं और हम आप लोगों को उस एबल न बना पाए कि आप भी लगा पाए, तो फिर सिखाने का फायदा नहीं हुआ। ये तो फिर सिर्फ हाथ की सफाई हो गई कि भाई हम क्वेश्चन रट के लाए वो आपके सामने फेंक दिया, आप खुद नहीं लगा पा रहे, सिर्फ हम लगा पा रहे। हम जो सवाल लाए उस पर लग रहा है, आप लाए वो नहीं लग रहा, तो इसका मतलब वो बात अधूरी है। जो हम लाए उस पर भी लगना चाहिए, जो आप लगा रहे उस पर भी लगना चाहिए, तभी बात पूरी है। नहीं तो फिर इसको एक काली रात समझ के छोड़ देना चाहिए, कोई भी बात हो, ठीक है सर। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो यहां तक मैंने सिलसिला आपका चलाया, इतने ही मैं इसमें सवाल लाया था। अभी थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा रहा हूं। अब इसमें ना कुछ एग्जाम में सवाल और आते हैं। कैसे आते हैं ये आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, ये सवाल मैंने उठा लिया था क्योंकि मुझे इसको मैं देना भूल गया था, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं सवाल को थोड़ा सा, फिर इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा कि इसी पहलू से एक भाषा और बन रही होती है, बहुत सिंपल सी भाषा होती है, पर बच्चे ने नहीं कर रखा होता तो कंफ्यूज हो जाता। मुझे बता यहां तक मजा आया है। आपने बोला हाँ जी सर आया, थोड़ा वजन जरूर पड़ा, थोड़ा दिमाग की दही जरूर हुई, लेकिन थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। इनको बार बार देखना, फिर प्रैक्टिस करना, सोचना विचारना कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता, और अंदर से कुछ क्वेश्चन निकल रहे हो, कुछ सवाल जवाब करने हो तो कमेंट में फेंक देना, आप फ्री हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। उनके जवाब देखो, कई बार आप बहुत छोटी सी चीज पूछ रहे होते मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है इसका महत्व है
तो मैं जवाब देता हूं, क्योंकि हर चीज का जवाब भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी कोशिश करनी चाहिए। बच्चा का क्या, एक बार मैंने देखा ऑफलाइन में पढ़ा, तो कई बार बच्चे छोटी छोटी चीजें पूछने लग जाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा हल्का सा अपना भी तो दिमाग लगाओ। आपने बोला अरे सर इसका मतलब आप सवाल नहीं बताते। मैंने बोला नहीं, मैं सवाल बहुत ज्यादा बताता हूँ, लेकिन कई बार बच्चे की इतनी गंदी आदत होती है कि छोटी सी डाउट आया पूछ डाला। पहले कोशिश करो। हमारे, मैं जब कैट की तैयारी करता था, हमारे सर बोला करते थे कि पहले खुद से इतनी कोशिश कर डालो और जब भी ना हो तब पूछो। उससे क्या होता है कि चूंकि आपको भी तो अपना लेवल बढ़ाना है, ठीक है, तो रख देना, कमेंट मार देना, कोई दिक्कत हो कि बता दो। देखो सवाल क्या, मैं जल्दी से लिख देता हूं, ठीक है, मैं देना भूल गया था। बहुत सिंपल सा मैं बोल भी सकता था, लेकिन लिख देता हूं, द इफेक्टिव, ठीक है सर। अब देखना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मैं हिंदी में बोल दूंगा। हिंदी वाले बच्चे चाहे तो नोट कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं लिखता तो सॉल्व करने में हालत खराब हो जाती, ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन दे भी सकता था, लेकिन मैंने दिया नहीं था, तो अब थोड़ा लेट हो जाएगा फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या कह रहा था, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। बच्चा जब पढ़ता है तो आधी बात तो बहुत देर में तक तो समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं पाता क्या बोला। हिंदी वाले बच्चे लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, मैं बोल देता हूं, क्योंकि इस पर तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। वार्षिक ब्याज की दर का प्रभावी वार्षिक दर बताएं। वार्षिक ब्याज की दर का प्रभावी वार्षिक दर बताएं यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो। एक बार बस और रिपीट कर दे रहा हूं, फिर तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। वार्षिक ब्याज की दर का प्रभावी वार्षिक दर बताएं यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो। अब देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल हिंदी और अंग्रेजी फेंक दी। पता है सवाल क्या कह रहा, देखो सर, इसमें एक बात तो बोली है नॉमिनल रेट, और एक बोली है सर इफेक्टिव एनुअल रेट। ये कह रहा है कि नॉमिनल है मेरी 8%, तो उसकी इफेक्टिव बताओ। आपने बोला ये क्या है, देखा जाए तो अभी समझ जाओगे। आप ऐसे सोचो सर, देखो नॉमिनल होती है जो बोली जाती है, और इफेक्टिव होती है जो वास्तविक रूप से लग रही होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूं, समझने की कोशिश करना। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, तो आपको बोल दिया जाता है कि आपका पैकेज है 20 लाख का, 20 लाख का, ये 20 लाख पर एनम का पैकेज। चलो और सिंपल बना लेता हूं कि 24 लाख पर एनम का पैकेज है, यानी तुम्हें 24 लाख पर एनम, यानी तुम्हें पूरे साल में 24 लाख मिलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साल हर महीने कितने हो गए, 2 लाख पर मंथ। लेकिन बाद में पता लगता है, लोग बोलते हैं इन हैंड सैलरी कितनी है। आपको देखना, अगर कोई आपसे कोई जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि भाई पैकेज तो इतना, लेकिन इन हैंड कितना, तो पता लगा सब पता नहीं, फालतू चीजें काटी कूटी, आपका कुर्सी का खर्चा। क्योंकि ये जो पैकेज होता है, ये होता है कॉस्ट टू द कंपनी, ठीक है मेरी बात। तो कंपनी जो तुम्हें बिठा रही है, नेट चला रही है, पानी पिला रही है, वो सब काट कूट के पता लगा इन हैंड आपको मिल रहा है 1.6 लाख पर मंथ। 1.6 लाख पर मंथ। मुझे बता बोला क्या गया था, 2 लाख पर मंथ मिला कितना, 1.6। तो इफेक्टिव क्या हुआ, 1.6। नॉमिनल क्या हुआ, 2। ये तो हमारी देसी भाषा में मैंने आपके सामने फेंका। आपने बचपन में देखो कई बार हुआ होगा, आपकी मम्मी या पापा आपको प्यार से बुलाए कि बेटा हाँ इधर आना। आपने बोला हाँ जी मम्मी बोलिए। आप पहुंचे और आप पे पटक से एक झापड़ पड़ा और एक चप्पल पड़ी। क्यों पड़ी, कि आपने गलती कर दी। तो आपने बोला हमें प्यार से क्यों बुलाया गया, वैसे हो सकता है आप ना आते। तो देखो नॉमिनल क्या था, प्यार से बुलाना। इफेक्टिव क्या हुआ, गाल पे तमाचा, जिससे गाल लाल हो गया। ठीक है, तो नॉमिनल बुलाना और इफेक्ट क्या पड़ा, गाल पे तमाचा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। देखो चाइना और इंडिया में रेगुलर बेसिस पर टॉक चल रही है, ठीक है, वहां युद्ध भी हो गया और हो सकता है वहां पर जो सैनिक आपस में फिर गाली गलौज चल रहा हो, लेकिन पब्लिकली तो उनमें टॉक चल रही है। ठीक है, तो जो टॉक चल, इफेक्ट तो वो वहां दिख रहा है ना, कि इफेक्ट पड़ क्या रहा है, कि किसने किसको घेरा, कौन मजबूत है कौन कमजोर है। ठीक है, बोलने के लिए तो हम लोग बोलते ही है। ऐसे ही जब इसमें आते हैं, समझना मेरी बात, मैंने बोला कि 8% पर एनम के हिसाब से, आप खुद समझना। अगर मैं ये बोलूं कि 10% पर एनम के हिसाब से, समझना मेरी बात, 10% पर एनम के हिसाब से मैंने 2 साल के लिए उठाया और कंपाउंडेड है
मंथली, वो कंपाउंडेड ईयरली है। तो मुझे बताओ 2 साल का कितना होगा। वैसे तो देखा जाए आप शुद्ध भाषा में बोलते तो 10 और 10 20% होना चाहिए था। यही है आपकी शुद्ध भाषा, क्योंकि सिंपल का मतलब सिंपल तरीके से आप बोलते कि 10% 1 साल का, तो 2 साल का 20%, ये तो सिंपल मेरा हो जाता। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है 21%। अगर मैं पर एनम की बात बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा 10.5%। यानी बोला जा रहा है 10%, लेकिन कंपाउंडेड होने की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 10.5% लगा है, 10.5% लगा है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो होता कुछ नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना परसेंट है। क्योंकि भाई बोला तो 8% जा रहा, तो 8 तो सिंपल के हिसाब से बोला जाता है, लेकिन लग तो कंपाउंड के हिसाब से रहा है ना। तो जो एक्चुअल में लग रहा है वो इफेक्टिव हो जाता है, बोला गया है वो नॉमिनल। अब इसमें क्या बोला 8% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो मैंने बोला इसको तो आधा कर दो, चूंकि आधा कर दो, और हाफ ईयरली और पर ईयर का पूछा है तो रेट को टाइम को कितना कर दो डबल, तो 2 साल हो गया। क्योंकि 6 महीने जब मैंने रेट को आधा किया तो 1 साल 2 साल की तरह रिएक्ट करेगा। तो मैंने बोला 4%, 4 चक 16, तो भैया कितना आ गया 8.16%। कोई नाराजगी? तो कहने के लिए बोला गया था 8%, पर कंपाउंडेड होने की वजह से इफेक्टिव कितना हो रहा है 8.16%। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हमारा नॉमिनल भी 8 होता और इफेक्टिव भी 8 होता। समझे सर मेरी बात? तो ये सवाल का मतलब था। अब सवाल को हिंदी अंग्रेजी में पढ़ लो, थोड़ा सा मैं चेंज करके आपके सामने फेंकूंगा, आंसर देने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मैं आंसर दूंगा। आपने बोला ओचे पढ़ लो सर, ठीक है। आपने पढ़ा पॉज करके, पॉज भी नहीं करा होगा, पढ़ तो लिया ही होगा आपने, ठीक है। मान लो मैं हल्का सा यहाँ चेंज कर दूं, छोटी सी बात है। मैंने बोला क्योंकि ये सवाल लैंग्वेज पेपर में चल जाती है, बच्चे ने नहीं कर रखी तो दिक्कत हो जाती है। मान लो मैं यहाँ 10 कर देता, बाकी सवाल सेम रहे। हिंदी वालों के लिए भी सेम हिंदी है, तो क्या हो जाता, आप आंख बंद करके फेंक दोगे भाई 10% है तो 5 हो गया, 2 साल में कितना हो जाता है सर 10.25%। तो नॉमिनल है 10 और इफेक्टिव कितना है 10.25%। मैं यहां भी बिगाड़ा, मैं यहां भी बिगाड़ा सर, मैं यहां भी बिगाड़ा, मैं यहां भी बिगाड़ा। अब मान लो मैं इसमें आपका रख दूं, क्या रखूं? मान लो मैं आपके सामने इसको 20% ही रख देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। अब मैंने एक खेल और खेला, मान लो मैं ये कर देता हूं कितना, इसको हाफ ईयरली की जगह क्या कर दूं सर क्वार्टरली कर दूं, क्वार्टरली, क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, रेट 20% है। तो मुझे बताओ सर हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? तो आप सीधा बोलोगे इसमें 4 से भाग दूंगा तो 5% आ गया। अब 1 साल 4 साल की तरह रिएक्ट करेगा, तो 4:6:4:1। तो देखो होता क्या है, मैंने बोला वैसे तो ऑप्शन दे रखे होते तो देखो जनरली पीछे वाली चीजों का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ रहा होता, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो, देखना भी पता लग जाएगा। मैंने बोला देखो 5% यहां आ गया। अब मैंने बोला 5 का भी 5%, 25.25 हो गया। 25 का पंजे 125, तो कितना हो गया 0.0। अब इसमें भी मैं जब जाऊंगा 125 पंजे 625 होगा। अब देखना कितना आ जाएगा, 2 0 देखा कोई उसका फिर नहीं। देखो ये 4 तो 6 डिजिट आएंगी, 2 2 4 2 2 4 और 0 0। अब कहां लगेगा 0? 6 के बाद 1 2 3 4 5 6। आपको दिख रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, हटाओ। मैं तो देखा था इसकी भी मुझे ज्यादा जरूरत नहीं लग रही थी, 4 एकम 4 करूंगा और 0.04 होगा। ऑप्शन तो इतने दूर होते हैं, पास होंगे तो इसको भी कर लेंगे। तो मैंने बोला कितना होगा 4 पन्ना 20 और 25 छिक्के 150, तो 21.5% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लू 4 पन्ना 20, 25 छिक्के 150, 1.5 तो 21.5। उसको छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन अगर ज्यादा ही क्लोज दे दिया हो, जिसकी संभावना कम रहती है लेकिन फिर भी दे दिया हो, तो मेरे साथ रखा। पीछे वाला तो मुझे वैसे भी आवश्यक नहीं था, उसकी तो मुझे आवश्यकता ही नहीं थी। समझ रहे हो सर मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने बोला हाँ जी सर समझ रहे हैं, कोई नाराजगी? आपने बोला नहीं सर। मान लो मैं ऐसे कर दूं, आपने बोला कैसे? मान लो मैं एक सवाल और प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं रेट को कर दूं 9%। अब मैं बोलता हूं सर कंपाउंडेड, अब क्या बोल रहा हूं कंपाउंडेड, पता है मैं कितना बोल रहा हूं? एवरी 4 मंथ
कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ, हर 4 महीने में कंपाउंडेड हो रहा है। आपने बोला अच्छा 4 महीने हो रहा, 4 महीने हो रहा तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा? मैंने बोला याद करो, r बटे में 12 लिख लिया करो, 4 से गुणा कर दो तो 4 तिया 12, क्या होगा? रेट में 3 से भाग और उसमें 3 से गुणा, 3 साल की तरह रिएक्ट करेगा। किस रेट पे? 3% की रेट पे। तो याद कर लिया करो, मैंने बोला था ना कि 12 तो होता ही है, जितने पे पूछा उतने से गुणा कर दो, पता लग जाता है क्या खेल खेलने वाला है। तो मैंने बोला सर 3:1, 3 हो गया तो 3 लिखा, 3 तिया 9, 0 9, फिर बोला 9 × 27, तो ये तो बहुत गंदा जाने वाला है ये हो जाएगा देखो, तो उसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। तो 3 तिया 9.18% इज द आंसर। तो ऐसे सवाल टकरा जाते, समझ लेना, चमका लेना इसको। ठीक है, आपने बोला सर अगर इसमें 2 ईयर 3 ईयर बोल दिया होता, वैसे तो बोलेगा नहीं, क्योंकि इसको पर मंथ पर ईयर के हिसाब से ही रेट पूछ रहा है। लेकिन फिर भी बोल दे, मान लो वैसे तो मुझे नहीं लग रहा बोलेगा, ऐसा बोल देता कि यहां पर 2 ईयर दे दिया होता कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताओ, अगर 9% पर के हिसाब से कंपाउंडेड हाफ ईयरली 2 ईयर के लिए है, या फिर कंपाउंडेड ईयरली 2 ईयर के लिए है। तो ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली है तो 10% मान लो रेट होती। आपने बोला क्या बकवास कर दे, हमें तो होता। मैं बोला सवाल ऐसे कर देता, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली फॉर, मान लो बोल देता फॉर 2 ईयर्स इज, तो फॉर 2 ईयर्स इज बोलता तो हम बोलते कोई दिक्कत नहीं, अब 2 साल के लिए निकालना है। तो बस देखो हमें मालूम है, देखो पेबल हाफ ईयरली है, मान लो पेबल हाफ ईयरली है तो 10% के हिसाब से 2 साल 4 साल बन जाएगा, तो 4:6:4:1। अब इसको हाफ ईयरली तो आधा करेंगे तो 5 के हिसाब से निकालना, ठीक है। तो ये किसका निकल आएगा? 2 साल का, 2 साल का, लेकिन मुझे तो पर मंथ का चाहिए था तो इसको आधा कर देना, आधा। ठीक है, पहले मैं ऐसा करता हूं, इसको हाफ ईयरली रखें, ऐसे कर दो। चलो मैं कर देता हूं थोड़ा, तो बच्चे को जब पैसे तो इस चाय में चर्चा करता ही नहीं, कर दिया तो पूरी करो। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, फॉर 2 ईयर। इसे भी हटा दो, फॉर 2 ईयर। तो आप देखोगे 10% के हिसाब से 2 साल का तो 21% होता, लेकिन मुझे पर ईयर का चाहिए, पर ईयर का तो 2 से भाग दे तो कितना आ जाएगा? 10.25%। अगर ये पेबल कितना होता सर? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के हिसाब से 4 साल की तरह रिएक्ट करता, रेट आ गई तो 5 के हिसाब से 4 साल का निकालते, 5 के हिसाब से। तो कैसे निकालते देखना, 5 यहां लिख देता, ठीक है, 25.25.1250। तो देखा इस पर तो ज्यादा, उस पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 पन्ना 20, 21 पॉइंट कितना आया था? 0.5 आया था। अब इसमें 2 से भाग दे लेते। आपने बोला 2 से भाग क्यों? क्योंकि ये तो 2 साल का हमने निकाला, चाहिए पर मंथ का, मतलब पर ईयर में इफेक्टिव कितना हो रहा है, पर ईयर में इफेक्टिव कितना, मतलब काइंड ऑफ एवरेज है। जैसे मैं बोलूं कि एक बंदा पहले दिन, मतलब एक साल, पहली साल में 10 कमाता है, अगली साल में 20 कमाता है, तो मुझे बता पर ईयर कितना कमाता है, डिवाइडेड बाय 2। कोई नाराजगी तो ऐसी फीलिंग है, पर जनरली ये ऐसे ही देता सवाल, जो ऊपर मैंने लैंग्वेज दे रखी है, हाफ ईयरली क्वार्टरली देगा और 1 साल का ही निकलवा रहा होगा, यानी 1 ही साल दे रखा होगा, ठीक है। ऐसा आता नहीं, लेकिन मान लो फिर भी टकरा जाए, मुझे चांसेस कम है लेकिन फिर भी टकरा जाए, फिर भी अगर डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि जितना आवश्यकता मैंने बता दी, इसमें बहुत ज्यादा और गहराई नहीं रहती, इसी से जुड़ा हुआ रहता है, भाषा का इसमें खेल रहता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या मैं ऐसा मान लूं कि आज के लिए पर्याप्त हो गया, कि थोड़ा सा और बढ़ूं? मैं ऐसा मान लेता हूं कि आज काफी चर्चाएं हुई हैं, कुछ आपको सोचने को कई पहलू मिले हैं, तो घर पर प्रैक्टिस करना, इसलिए थोड़ा सा कम रख रहा हूं, ठीक है सर। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का धमाका, छोटे छोटे से धमाके चले तो ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा एक पहलू मिला होगा। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ, ऐसे ही लगे रहो, आपको एकदम हीरो बना दूंगा मैं, ठीक है सर, एकदम हीरो, ठीक है, सब कुछ परमानेंट फिट हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एंजॉय करो, कमेंट करो, शेयर करो, लोगों को बताओ, जिससे कि व्यूज बढ़े, मुझे भी मोटिवेशन आए, ठीक है। धन्यवाद।